चैलेंजिंग बहुत है। जैसे कि इस ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो $300 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपको दिखा दूँ, $300 का अपना प्रॉफिट चल रहा है। मैं एक बार अपडेट भी कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। तो लास्ट 7 डेज में अगर आप देखेंगे ये कुछ ट्रेड बने थे, ज़्यादा नहीं बने। 10 लाख का कैपिटल हमने यूज़ किया 7 डेज में, हमने 1,79,000 का प्रॉफिट बनाया। उसके बाद इस कैंडल पे हमने री एंटर किया, यहाँ से गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिए 1:2 मिनिमम है, ठीक है। 1:1 भी है, 1:2 भी है। 1:1 पे हम कभी कभी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये लॉस भी रिकवर हो गया, प्रॉफिट पे भी हम आ गए। कभी कभी चीजें इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपका सेटअप भी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना कि आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। लेकिन फाइनली जब आपको एक बार डायरेक्शन समझ में आ जाए तो आपको ऐसे रिवॉर्ड मिलेंगे। अभी मेरा ट्रेड जो है यहाँ पर चल रहा है और मैं एक ऐसा चीज आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में कि जब कभी ऐसे कोई कंडीशन बनता है ना जहां पर क्लियर नहीं होता कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, किस तरफ जाएगा, और मार्केट रेंज बाउंड हो, वहां से आपको कैसे निकलना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं किया, यहाँ पर हमने ट्रेड किया, हमने प्रॉफिट भी निकाला, हमारे स्टॉप लॉस नहीं गए, लेकिन कॉस्ट के आसपास हमने 2 ट्रेड को भी निकाला। वो सारा कुछ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि सेटअप का एक रूल होता है कि सेटअप जो है वो थोड़ा सा डायनामिक होना चाहिए, और वहां पर अगर आपका प्राइस एक्शन है तो आपको चीजें और इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो भी ट्रेड है यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। ये ट्रेड भी अगर आप देखेंगे थोड़ी देर पहले मैंने शेयर किया 1:55 पे, और अगर आप देखेंगे 2:07 के आसपास हमारे इसका प्रॉफिट चल रहा। और ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सुबह हमने, ये थोड़ी देर पहले मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि क्या प्लान कर रहे हैं हम लोग। सुबह हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था जो हमारा प्रॉफिट में ही चल रहा था, लेकिन इसको भी हमने क्लोज कर दिया क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन कहीं ना कहीं मुझे चेंज लगा। तो ये प्रॉफिट में ही चल रहा था, तो मैंने यहाँ पर अपडेट किया कि इसको हम एग्जिट करते हैं और ट्रेड को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, ठीक है। कल का एक बार मैं दिखाता हूँ आपको कि ये मैंने कुछ मैसेज ड्रॉप किया था। कल का हमारा ट्रेड यहाँ पर बना था, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कल का ट्रेड जो हमारा था यहाँ पर बाइंग साइड के ट्रेड बना था, और इसमें भी हमने प्रॉफिट वगैरह बुक किया, जो मैंने यहाँ पर अपडेट भी किया था। जो प्रॉफिट आया था इसमें हमने बुक किया था। एंड देन इससे पहले अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेड मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर एक सेटअप बना और यहाँ पर हमने शॉर्ट सेल किया। मैंने लॉजिक भी बताया, पहले देखो लॉजिक समझ में आना चाहिए। देखो ये कुछ इस तरीके से गिरावट हमें देखने को मिला था, और हमने जो ट्रेड लिया था कहाँ पर लिया था मैं एक बार आपको दिखा दूँ, ठीक है। हमने ट्रेड लिया था एग्जैक्टली यहाँ पर। जब मैंने ट्रेड लिया मैंने शेयर भी किया, मैं लाइव भी आया था, लाइव आके भी मैंने चर्चा वगैरह किया आप लोगों के साथ। और मैंने यहाँ पर कहा था कि 3 रीजन है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से गिरेगा। और अगर आप देखेंगे तो सेल साइड का यहाँ पर जो बोर्ड है वो मैंने दे के रखा हुआ था सेल साइड का। तो सेल साइड में हमने प्लान किया, यहाँ पर हमने सेल साइड का प्लान किया, और दिन के एंड पे ये गिरावट, एग्रेसिव गिरावट हमें देखने को मिला, ठीक है। ये जगह मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत एग्रेसिव गिरावट देखने को मिला, एक्जैक्टली बॉटम पे मैंने प्रॉफिट वगैरह बुक किया था, और चैलेंजिंग बहुत। जैसे कि इस ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो $300 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपको दिखा दूँ, $300 का अपना प्रॉफिट चल रहा है। मैं एक बार अपडेट भी कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। तो एक बार मैं अपडेट कर दूँ, रुक जाइए। $350-400 का अपना कुछ प्रॉफिट चल रहा है, तो हम एक बार इसको बुक करते हैं। ऑलराइट, तो मेरा प्रॉफिट बुक हो गया है। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट टारगेट हमारा आ चुका है, टारगेट के आसपास जो है हमारा प्रॉफिट आ चुका था। मैं एक बार ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ इस चीज़ को कि हमने जो है प्रॉफिट बुक किया है। तो एक बार मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँ ग्रुप में। तो जो लोग सोचते थे कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, कैसे मैं अपडेट वगैरह करता हूँ, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे बॉटम में पोजीशंस हमने जब बनाया था ना, एकदम बॉटम में बनाया, और ये मोमेंटम मैं पहले प्रिडिक्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये मोमेंटम पहले प्रिडिक्ट करने के कारण ही हम ऐसा मोमेंटम जो है कैप्चर कर पाए, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट भी बुक किया है, मैंने एक बार ग्रुप पे अपडेट भी किया है, प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। अगर आप देखेंगे अभी मैंने यहाँ पर अपडेट भी कर दी क्योंकि ऑलमोस्ट टारगेट आ चुका है और मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसलिए मैंने बुक कर लिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी मैंने अपडेट किया है, कहाँ है, सो जस्ट यहाँ पर अभी मैंने अपडेट किया। देखो यहाँ पर मैंने अपडेट किया, प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। यहाँ पर हमने जो ट्रेड लिया था कहाँ पर लिया था, एग्जैक्टली यहाँ पर इस जोन के अराउंड, और हमें यहाँ पर पहले लग गया था कि मार्केट जो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, इसलिए सेल साइड का जो मेरा ट्रेड था उसको मैंने जल्दी जल्दी रिवर्स किया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, और ये ट्रेड बना किस टाइम पे, अगर आप देखेंगे टाइम देख लीजिए 1:55, और अब तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 बज चुका है, और
1 घंटे में हमारा टारगेट आ चुका है लगभग $400 के आसपास हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया। वैसे $500 के टारगेट था, ज़्यादा था नहीं, तो प्रॉफिट वगैरह जो है इसमें हमने बुक कर लिया है, ठीक है। और एग्जैक्टली इसके अराउंड कहीं पर हमने बुक किया है। चलिए अब मेन पॉइंट जो है इस पर बात करते हैं, ठीक है, कि हमारा मेन पॉइंट क्या है इस वीडियो में। जो मुझे आपको सिखाना है वो है, कभी कभी मार्केट क्या करता है, ऐसे पैटर्न क्रिएट करता है, ठीक है, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका ट्रेड, आपका डिसीजन कैसा होगा वहां पर, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता अगला मोमेंटम क्या है, राइट। अच्छा, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डेल्टा एक्सचेंज, कॉइन डीसीएक्स दोनों का लिंक मिलेगा। किसी से भी अकाउंट ओपन करो, करने के बाद तुरंत स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। कहाँ पर, दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पूरा अकाउंट प्रोसेस कंप्लीट करना, फंड ऐड करने के बाद आप ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, ऐसा अगर कंडीशन बने तो ही शेयर करेगा। तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर हम क्या करते हैं, जो भी ट्रेड में लेता हूँ, ठीक है। इवन मेरा जो भी 10 लाख का चैलेंज चल रहा है, इससे पहले 1 लाख से हमने 3,26,000 जो बनाया था, अभी जो 10 लाख का हमारा जो चैलेंज चल रहा है, मैं एक बार पीएनएल भी आपको दिखा दूँ, ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं पीएनएल भी दिखा देता हूँ कि पीएनएल में अब तक क्या आया हुआ है। चलिए एक बार पीएनएल देखते हैं हम लोग कि पीएनएल कैसा चल रहा है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए, पीएनएल चाहिए, कि पीएनएल किस तरीके से चल रहा है अभी। तो एक बार आने देते हैं रिफ्रेश होके, तो मैं आपको पीएनएल भी दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक बार पीएनएल लगा लेता हूँ, लास्ट 7 डेज के हम देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट 7 डेज में हमने क्या कमाया है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो लास्ट 7 डेज में अगर आप देखेंगे, ये कुछ ट्रेड बने थे, ज़्यादा नहीं बने। 10 लाख का कैपिटल हमने यूज़ किया 7 डेज में, हमने 1,79,000 का प्रॉफिट बनाया। 1,70,000 ऑलमोस्ट 1,80,000 का, इसमें ब्रोकरेज वगैरह भी जाएगा। तो ये 7 डेज में बना, कितना कैपिटल यूज हुआ, 10 लाख का कैपिटल, ठीक है। क्या इससे ज़्यादा मैं प्रॉफिट कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, लेकिन दिक्कत कहाँ पर है वो देखो, ठीक है। दिक्कत अगर आप चाहें तो मैं अपने लास्ट 30 डेज का भी दिखा दूं। चलिए अपने 30 डेज का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहेगा कि सर 30 डेज का भी दिखा दीजिए, कि अगर आप कह रहे हैं कि आपका सेटअप इतना एक्टिवली काम करता है, आप इसमें काम कर रहे हो, तो 30 डेज का भी दिखा दीजिए। मैं 30 डेज का भी दिखा दूंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इससे पहले भी चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले 30 डेज का भी मैं एक बार आपको दिखा दूँ, ठीक है। आने देते एक बार। तो 30 डेज का हमारा पीएनएल क्या रहा होगा, ठीक है। तो 30 डेज के अंडर में हमारा वो 1 लाख का चैलेंज जो चल रहा था वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो 30 डेज में अगर आप देखेंगे तो हमने 3,78,000 हमने यहाँ पर प्रॉफिट किया। ये ट्रेड है, ठीक है। ग्राफ को देखिए, छोटे कैपिटल को किस तरीके से बड़े की ओर लेके जाया जा रहा है। छोटे कैपिटल धीरे 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 करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो इन 1 लाख कैपिटल हम ट्रेड कर रहे थे, और उसके बाद हमने कैपिटल को बढ़ाया 10 लाख। अगर आप देखेंगे 10 लाख, और 10 लाख अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो मैं निकाल ले रहा हूँ, और 10 लाख का कैपिटल जो है वो स्टे है, ठीक है। अब इसको ऊपर के साइड में लेके जाना, ये है ग्राफ, ठीक है। तो सब कुछ आपके आंखों के सामने, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे आपसे बात कर रहा हूँ हवा हवाई बात। अब मुद्दा पॉइंट क्या है वो सुनते हैं, कि कभी कभी जब हम ट्रेड करते हैं तो ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है। देखो, इसी अकाउंट में 1 CR से भी ट्रेड करेंगे, ध्यान रखिएगा। 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, देन 1 CR, ये है हमारा ग्राफ। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक हमारे इस जर्नी में, जरूर जुड़ जाएगा, ठीक है। मैं अपने फेलियर एक्सपीरियंस के साथ आया हूँ, ठीक है। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग जुड़े हुए मेरे साथ, उनको पता होगा कि मैं जो आया हूँ, मैं अपने फेलियर एक्सपीरियंस के साथ आया हूँ। तो मेरे लिए ये जर्नी जो है, मेरे लिए तो कुछ इस तरीके से होगा कि मुझे पता है कि नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है, आपको नहीं पता। तो आपको वहां पर मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, तो मेरे गलतियों से आप सीखिए, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस ट्रेड में या इस जोन में लास्ट कुछ समय से क्या चल रहा था, मार्केट साइडवेज है, सिंपली साइडवेज है, लेकिन लॉजिक को समझिएगा, ठीक है। मेरा सेटअप ये कहता है कि जब कभी भी प्राइस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ध्यान से सुनिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब कभी भी प्राइस कहां पर, इस 200 मूविंग एवरेज के आसपास आता है, तो वहां पर एज अ बायर काम करो। लेकिन ध्यान रखना है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वगैरह हो, वहां पर अगर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो सबसे बड़ी बात है, ठीक है सर, यह ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको इन सभी ट्रेड का ब्रेकडाउन देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दिक्कत तब होता है जब मार्केट एक साइडवेज रेंज पे रह जाता है, तब बहुत दिक्कत होता है। आपको समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट करना क्या है, ठीक है, और हमें पता भी नहीं है। और ये साइडवेज रेंज कैसे प्रिडिक्ट करना है कि अगर मार्केट में एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम आया तो यूजुअली मार्केट साइडवेज रहेगा फॉर नेक्स्ट 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज और मे बी फॉर नेक्स्ट 1 वीक, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, एक बड़ा मोमेंटम आया, हमने इस पूरे मोमेंटम का कैप्चर किया। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर हमने सेल किया, मार्केट ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट किया, हम एग्जिट कर गए, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद वापस से यहाँ पर इस कैंडल के लो पे यहाँ पर कहीं पर हमने सेल किया था, याद होगा आप लोगों को, ये सीधा नीचे आया, टारगेट दे दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर के एक ट्रेंड के ब्रेकडाउन, यहाँ पर कहीं पर हमने सेल किया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, मेरा स्टॉप लॉस चला गया था इस जोन के अराउंड। उसके बाद जब मार्केट उस दिन, ये सारे ट्रेड आपको कहाँ पर मिलेंगे, टेलीग्राम में जाइए, एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल पे हमने री एंटर किया, यहां से गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिए 1:2 मिनिमम है, ठीक है, 1:1 भी है, 1:2 भी है। 1:1 पे हम कभी कभी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यहां से मार्केट ऊपर गया, ये लॉस भी रिकवर हो गया, प्रॉफिट पे भी हम आ गए। फिर यहां से इस पॉइंट के अराउंड हमने कल सेल किया था, जो बड़ा कैंडल आपने देखा, और यहां से मार्केट सीधा गिरा, हमने प्रॉफिट बुक किया, और इसमें भी अगर आप देखेंगे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो सुबह मैंने यहां पर शॉर्ट सेल किया, ये प्रॉफिट में ही चल रहा था मेरा। फिर मार्केट जब रिवर्स हुआ, इस पॉइंट के आसपास जब आया, तो मैंने कहा कि इसको हम क्या करेंगे, जो ट्रेड हमारा चल रहा है उसको एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद बाई साइड में चले जाओ। तो कॉस्ट टू कॉस्ट हमने निकाला, बाई साइड में हम शिफ्ट हुए, और हमें ये पूरा का पूरा एग्रेसिव मोमेंटम जो है वो देखने को मिला, ठीक है। जो एग्रेसिव मोमेंटम है वो यहाँ पर देखने को, एग्जैक्टली यहाँ पर हमारी एंट्री बना, और अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट टारगेट हमारा आ चुका था, हमने यहाँ पर गए पर प्रॉफिट बुक किया लाइव आप लोगों के सामने, राइट। अब देखो ये जो जोन है, यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज को कैसे यूज किया, सपोर्ट एज ए बायर, ठीक है। मूविंग एवरेज से दूर है, यहां पर इंतजार करो 3 टॉप का, 3 टॉप अगर मिले कि मूविंग एवरेज से दूर है और 3 टॉप मिल रहा, देखो 1 टॉप, 2 टॉप, 3 टॉप, ठीक है। हमने उस दिन इसको 1 2 3 इसको काउंट करके यहाँ पर शॉर्ट किया था, तो ये ऊपर चला गया। फिर जब इसको काउंट करके हमने शॉर्ट किया तो ये रिवॉर्ड में आया, ठीक है। तो मूविंग एवरेज से दूर है, सेल करो, दैट्स इट, सेल सेल, नथिंग एल्स। नीचे आए, मूविंग एवरेज के आसपास है, या ये जो ट्रेड था थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी भी था, बट मूविंग एवरेज के आसपास है, तो कोशिश करो वहां पर क्या करने के लिए, या तो अवॉइड करो, या फिर अगर मूविंग एवरेज के नीचे आ गया किसी भी कारण से, तो वहां पर सेल साइड में जाने की कोशिश करो। यहाँ पर भी मैं सेल साइड में था, क्यों, क्योंकि 1 आवर पे प्राइस बहुत, 1 आवर पे मूविंग एवरेज जो है बहुत नीचे था, 15 मिनट पे ऑलरेडी इसके आसपास आ चुका था, तो मुझे लगा कि 1 आवर पे जा सकता है, लेकिन ये गया नहीं, यहाँ से रिवर्स हो गया, तो हमने इसको इस ब्रेकआउट पे वापस से बाई किया, और ये लॉस को भी हमने कवर किया 1:2 के साथ। उसके बाद जैसे ही यहाँ से ऊपर आया, तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे ट्रेंड का ब्रेकडाउन हुआ, जैसे ही हुआ यहाँ पर हमने शॉर्ट किया, एग्जैक्टली यहाँ से हमें टारगेट देखने को मिला। तो जब जिगजैग सिचुएशन होता है तो क्या करना है, सेटअप वही है जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को मल्टीपल वीडियो के माध्यम से समझाया, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जब जिगजैग सिचुएशन बने, हमें पता ना हो कि क्या करें। जैसे कि ये री एंट्री जोन है, ठीक है, अगर किसी को री एंट्री करना है, ये है वो री एंट्री जोन, ठीक है। अभी वीडियो बनाने के बाद वापस हम लोग री एंट्री भी कर सकते हैं, यहाँ पर री एंट्री जोन है। तो जब मार्केट में जिगजैग वाला सिचुएशन बने किसी भी कारण से, वहां पर कोशिश करो कि पूरे टारगेट के लिए इंतजार मत करो। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारे टेलीग्राम में, तो आपको ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, इसका रिजल्ट या इसका मेन मीनिंग आपको समझ में आएगा, ठीक है। नोटिस करके देखिएगा, ठीक है। इस ट्रेड का टारगेट यहां पर है, लेकिन इससे पहले मैंने प्रॉफिट बुक किया, बाद से मार्केट गिर भी गया, क्योंकि जब कभी भी एक बड़ा मोमेंटम आता है, उसके बाद मार्केट यूजुअली जिगजैग कंडीशन में रहता है। तो वहां पर आपको इंतजार ये नहीं करने की मेरा टारगेट है, आपके डायरेक्शन में चल रहा है, प्रॉफिट बुक करो, एक सर्टेन लेवल के बाद प्रॉफिट बुक करो, जो तुम्हें चाहिए 1:1, निकल जाओ। अब देखिएगा बस, ठीक है, ये जितने भी ट्रेड है अगर आप नोटिस करेंगे तो इनमें टारगेट आने से थोड़ा सा पहले मैं एग्जिट कर रहा हूं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता होगा, टारगेट आने से पहले मैं एग्जिट कर रहा हूं, ठीक है। इसके आसपास से मैं एग्जिट कर रहा हूं। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं कि जैसे कि ये जो टारगेट लगाया कि मैंने एग्जैक्टली इस टारगेट के लिए इंतजार किया नहीं है, मैं इन बिटवीन यहां से एग्जिट हो गया था, 1:1 जब मुझे मिला मैं एग्जिट हुआ। ऐसा क्यों मैं करता हूं कि जब कभी भी मार्केट में बड़ा सा मोमेंटम आ जाए ना, यूजुअली उसके बाद मार्केट एक बड़ा मोमेंटम आ गया तो मार्केट आपको इस तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आपको पूरे टारगेट के लिए इंतजार नहीं करना है। यूजुअली क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, अगर मान के चलिए मार्केट यहां से ब्रेकआउट करता है तो इसका टारगेट तो यही होगा ना, और इसी टारगेट के लिए भी हम ट्रेड करते हैं। लेकिन जब मार्केट में बड़ा सा मोमेंटम आ जाता है ऑलरेडी, और उसके बाद जब ये कंडीशन बनता है, यूजुअली ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, इन बिटवीन ये अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ इस तरीके से भी एक ट्रेलर हो सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए किस पॉइंट से ये रिवर्स होगा ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एटलीस्ट 1:1 पे हम एग्जिट करते हैं, और लास्ट 1 वीक से यही चल रहा है। ये जो आप प्रॉफिट हमारा कम देख रहे हैं ना, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 1:1 चल रहा है वहां पर।
हम एग्जैक्ट प्रॉफिट लेके नहीं निकल पा रहे, या 1:1 से ज़्यादा हो रहा है, या 1:1 के ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता, 1:1 के ऊपर ही होता है। लेकिन 1:2 कभी कभार आ जाता है, 1:5 में या 1:4 में हमें अच्छा रिटर्न मिलता है, जो कि ट्रेंडी मार्केट में मिलता है। तो ये कंडीशन कब बनता है? तो इस वीडियो का मेन पर्पस है आप समझे कि जब कभी भी मार्केट में ऐसा कोई कंडीशन आए जिसमें हमें समझ में ना आए कि मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट के मोमेंटम क्या है, और ऑलरेडी मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली बनाया है इसके पहले, मान के चले कि मार्केट ने इससे पहले एक अच्छा खासा रैली बनाया था, तो हम वहां पर क्या करेंगे, हमारा मेन ध्यान वहां पर रहेगा कि हम इन टारगेट के इंतजार नहीं करेंगे, इन बिटवीन कहीं से एग्जिट कर लेंगे 1:1 के आसपास। अगर मैं टारगेट के इंतजार करता हूं, मैक्सिमम टाइम ये होगा कि इसके आसपास से मार्केट घूम फिर के नीचे आ जाएगा, मैक्सिमम टाइम ये होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिए, कब इसको अप्लाई करना है, ये भी डायमेंशनल यूज है किस चीज का, 200 मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। इसका डायमेंशनल यूज क्या है कि अगर एक बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर यहां पर ब्रेकआउट में मैं एंटर कर रहा हूं तो मैं इस टारगेट के लिए इंतजार नहीं करूंगा। यूजुअली यहां पर ही लिक्विड होता है मार्केट में, लेकिन ये इस लिक्विडिटी के लिए नहीं जाएगा, इन बिटवीन से कहीं से वो घूम सकता है, और आने वाले दिनों में यहां से एक ट्रेंड लाइन बन सकता है, नीचे के साइड से भी सेम ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो पूरे टारगेट के लिए वेट नहीं करना है। तो जो लोग लास्ट 1 वीक से देख रहे हैं कि हम 1:1 पे भी एग्जिट कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस या कारण क्या है, ये है वो कारण, ठीक है। एक बार जब वो निकलेगा उसके बाद हमें फ्लो के साथ चलना है, जितना टाइम ज्यादा होगा उतना मोमेंटम ऊपर के साइड में ज्यादा है, यानी कि जितना ये जिगजैग ज्यादा करेगा, ऊपर के या नीचे के साइड के जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको यूज करना है, जो मैंने लास्ट 1 वीक से यूज किया हुआ है, और ये मैंने इसीलिए यूज किया हुआ है क्योंकि मैंने देखा है इस चीज को, ठीक है। मेरा जब लॉस पीरियड चल रहा था तो वहां पर मैंने इस चीज को देखा, इन सारी चीजों को मैंने नोट किया, इसलिए मैंने कहा कि हर एक पॉइंट को नोट करिए, तब आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए टेलीग्राम में, तो आप देख रहे होंगे कि किस लेवल पे, किस ड्रास्टिकल लेवल पे हमारी इंप्रूवमेंट है, ठीक है। किस तरीके से हम प्री डिसाइड कर लेते हैं, या मोमेंटम हमें पहले ही पता चल जाता है किस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए पॉसिबल हो, मैंने हर एक गलती को लिखा है, ठीक है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए ना, एक बार कमेंट पे जरूर बताइए कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है या नहीं, हम मोमेंटम को पहले से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। वो भी ऐसे मोमेंटम लोग सोच भी नहीं सकते यहाँ से ऐसे मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो ये तब पॉसिबल हो जब मैंने लिखा हर एक गलतियों को, जब मेरा लॉस पीरियड चल रहा था ना, जब मैं लॉसेस कर रहा था बहुत ज्यादा, तो मैंने ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया, और इसी को आप स्केलेबल बना रहे। हमने 1 लाख से ट्रेड किया, 10 लाख से भी ट्रेड करें, 50 लाख में जाएंगे, 1 शेयर पे जाएंगे, ठीक है। इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, CoinDCX या डेल्टा का लिंक है, किसी से भी अकाउंट ओपन कर लो, करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करना दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, और जुड़ जाना। ध्यान रखें, कंपलसरी नहीं है जुड़ना, आप बस देख के भी सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो प्रोसेस यही है, अगर जुड़ना नहीं है सीख के जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।